दर्शन कर लो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, हो गए मस्त दर्शन तुम लोगों को। अच्छा, जो लोग गुजरात से नहीं हैं उनको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। सो यस, दिस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हनुमान जी का मूर्ति इन सारंगपुर अहमदाबाद। सारंगपुर है, अहमदाबाद नहीं है वो, बट हाँ दैट इज़ द बिगेस्ट मूर्ति। तो तुम लोग कभी भी अगर सारंगपुर प्लान कर रहे हो तो अहमदाबाद तो आना ही पड़ेगा। मेरे को मैसेज करो, अपन साथ में चलेंगे ऑन अ राइड, है ना। आई विल जॉइन यू। ओके, मुद्दे की बात पे आते हैं। सो यस, अपोलो अल्फा H1, इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। ट्राई करता हूँ जितना जल्दी ख़त्म हो सके आपको समझाना कि क्या ये बेटर है या नहीं, रोड ग्रिप्स कैसी है वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। CBR की दिक्कतों वाला वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर अब आने वाला है, उसको देख लेना। अगर आ गया है तो देख लो, मज़ा आएगा। तो ये CBR में थ्रॉटल बॉडी का और क्लच थ्रॉटल केबल्स के थोड़े से इश्यूज थे, इसलिए थोड़ी सी दब रही थी। CBR में पहले जेके टायर्स डाले हुए थे, ठीक है, दैट इज़ दी कॉन्टेक्स्ट। आप में से जो भी लोग मिशलिन पायलट स्ट्रीट यूज़ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कौन सी बाइक में आपने लगाया था। अब उसके अलावा आप में से कितने लोग ऑलरेडी अपोलो अल्फा H1 अभी यूज़ कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स है, कौन सी बाइक में लगा रहे हो, लगा के रखा हुआ है, कैसा लगा आपको, गुड, बैड, एवरेज, प्लीज़ कमेंट करके बताओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मेरी बात करता हूँ। ऑलरेडी 200 प्लस किलोमीटर्स में चला चुका हूँ आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट टायर्स। स्पेशली मैं इस राइड पे निकला था, मुझे मंदिर दर्शन भी करने थे और मेरी राइड भी हो गई। आप लोगों के लिए वीडियो भी मस्त बन जाएगा। तो टेस्टिंग में कुछ चीज़ें हैं जो मैं खास मेंशन करना चाहूँगा। जेके टायर के साथ दिक्कतें क्या हो रही थी वो पहले मैं बता दूँ। जेके इज़ दी चीप ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्ते में पड़ता है, मज़ेदार टायर है, बट उस टायर को यूज़ करने से पहले एक चीज़ समझ लो, उस टायर की ग्रिप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यस, दैट इज़ ट्रू, उसमें इतनी अच्छी ग्रिप आपको नहीं मिलेगी। रीज़न बीइंग कि देखो, इस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप डाउन शिफ्ट करते हो तो बट ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा हार्ड डाउन शिफ्टिंग पे व्हील लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब जेके टायर में व्हेन एवर आई डू डाउन शिफ्टिंग, व्हील स्पिन होता था, मतलब वो लॉक हो जाता था, तो थोड़ा सा स्किड हो रहा है, ठीक है, पर वो कंट्रोल में आ जाती है बाइक। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मुझे आता है कंट्रोल करना, बिकॉज आई लव ऑफ रोडिंग। तो ऑफ रोडिंग में पावर स्लाइडिंग वो सब होता रहता है। ऑल्सो जेके टायर में पावर स्लाइडिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता था, रियली बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मतलब ऐसे रोड पे भी मैं 3rd या 4th गियर में पीछे का टायर स्पिन करवा सकता हूँ इन जेके। इसमें फर्स्ट गियर में करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज द ग्रिप, भाई साहब गजब ग्रिप है, ये पूरा रोड को पकड़ लेता है ना। सो एक तो क्लियर हो गया आपका ग्रिप वाला पार्ट। देखो, पहले मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ, उसके बाद इसके कॉन्स पे आएंगे। कॉन्स भी है एक्चुअली, 1 या 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, बट है ज़रूर है। ओके, सो ग्रिप इज़ अमेजिंग। अभी देख लो कॉर्नरिंग, ठीक है, आपको तो कैसे पता चलेगा कितना लीन किया मैंने। ये परछाई देखो, ओह नाइस। देखो 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 देखो। अच्छा, इस हेलमेट, ये जो नया वाला थंडर 3 प्रो मैंने लिया ना, इसमें मुझे लगता है कि हवा अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ आती है हवा की। पुराने हेलमेट में इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, पता नहीं क्यों। अब माइक में भी आपको शायद पता चल रहा होगा कि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, मे बी। वैसे एडिटिंग में मैं निकाल देता हूँ ज़्यादातर नॉइज़ तो, पर फिर भी ओके। सो यस, ग्रिप इज़ अमेजिंग ऑफ दिस टायर, बहुत ही मज़ेदार ग्रिप है। इवन इन फ्लैट रोड, थोड़ा सा डर्ट वगैरह भी होगा तो भी ये आराम से मैनेज कर लेगा। नॉट ऑन अ हार्ड डर्ट, बट हाँ नॉर्मल डर्ट है तो ये निकल जाएगा आराम से। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रिप दिस इज़ रियली अमेजिंग टायर। वेट कंडीशंस में मैंने इतना ज़्यादा नहीं चलाया ऑन अ सीरियस नोट। कल रात को जब मैं थोड़ा सा कॉर्नर के लिए गया था, कॉर्नरिंग के लिए हमारे यहाँ पे एक जगह है, मैं नहीं बताऊँगा अभी, पर हाँ वहाँ पे जब मैं ऐसे लीन करके चला रहा था तो बीच में पानी आया था, तो फ़र्क नहीं पड़ा इस टायर को कुछ भी, ज़रा भी। इवन उस टाइम पे मैंने ब्रेक भी लगाई तो आप
किसी भी एंगल पे ब्रेक भी लगाते हो ना तो भी टायर स्किड नहीं होता। ये एक बेस्ट पार्ट है ऑफ दिस टायर। अनदर थिंग, अब जितने भी ABS बाइक्स हैं उनको पता है नहीं पता है आई डोंट नो, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ दे दूँ टेक्निकल। ABS काम क्या करता है मेनली कि आप जब बाइक फुल स्पीड से चला रहे हो या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करोगे तो टायर को स्किड नहीं होने देगा, राइट। अब एक्चुअली वो स्किड होने नहीं देता, वो वाला सीन नहीं है। तो उसका सेंसर ये काम करता है कि अगर आपका टायर स्किड हो रहा है तो वो टायर को ब्रेक छोड़ देगा, है ना। सेंसर क्या करेगा, ब्रेक को बोलेगा छोड़ दे भाई, क्योंकि टायर स्किड हो रहा है। अगर ब्रेक छोड़ देगा तो टायर वापस ट्रैक पे आ जाएगा, मतलब वो चलना शुरू कर देगा, तो स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। अब ये स्लो में अगर देखोगे तो लॉजिकल नहीं लगता, बट अगर फास्ट में आप देखोगे कि आप 100 पे हो, टायर स्किड ब्रेक कर रहे हो, टायर स्किड हुआ तो आप गिरोगे। अब ABS है तो क्या होगा कि वो पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, तो टायर स्किड नहीं होगा। ABS का मेनली वही पर्पस होता है कि टायर स्किड नहीं होने देता और इमीडिएट बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे वो गाड़ी रोक देता है। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि JK टायर्स जब इस बाइक में लगे हुए थे तो क्या सीन होता था कि जब भी मैं पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ब्रेकिंग भी कर रहा हूँ, तो ABS तुरंत ही उसको ब्रेक छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, ब्रेक छोड़ रहा है। यू कैन फील दैट ABS इज वर्किंग, राइट। बट इन दिस टायर्स इट वाज लाइक कि ABS, मैंने आज सिर्फ एक बार इतनी राइड पे 150-200 किलोमीटर की राइड में सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा था जहाँ पे मैंने एकदम से पैर रख दिया ब्रेक पे फुल, क्योंकि मुझे देखना था पीछे का, थोड़ा मुझे लगा कि ब्रेक हार्ड है, तो मैंने फुल पैर रख के बाइक को लॉक करने की कोशिश की, तब जाके ABS काम किया है। और बाइक तो वैसे भी रुक ही गई थी इमीडिएटली, पर तब ABS काम किया। अदरवाइज इतनी लंबी राइड पे मैंने इतनी बार पैनिक ब्रेकिंग किया, कहीं भी ABS को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज टायर स्किड तो छोड़ दो, बाइक ही इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे रुक रही है कि यू कैन नॉट बिलीव इट, राइट। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रिप। तो यस, दैट इज दी वन अमेजिंग पार्ट। अब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हाई स्पीड पे ग्रिप कैसा है, भाई हाई स्पीड छोड़ दो, ब्रेकिंग में ग्रिप कैसा है वो देखो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आपकी सेफ्टी के लिए, है ना। हाई स्पीड पे तो अच्छा ही है 100%, बट ब्रेकिंग में भी इट इज़ गुड इनफ। ABS को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बिकॉज ऑफ द टायर्स। सो यस, दैट्स दी प्रो थिंग्स अबाउट द JK टायर्स, सॉरी ये वाले अपोलो अल्फा H1। अभी मिशलिन का मैंने बोला था, उसका रीज़न ये था कि इफ़ एवर यू यूज़ द मिशलिन पायलट स्ट्रीट, भाई ये सेम है मतलब ऑलमोस्ट सेम है। मिशलिन से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बेटर है, एक ही रीज़न से, बिकॉज दिस इज अ स्टील ब्लेडेड टायर्स, राइट। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि ज़्यादा पंचर वगैरह पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्टील ब्लेडेड का मेनली पर्पज़ ही वही होता है कि ज़्यादा पंचर वगैरह नहीं पड़ने देता, और काइंड ऑफ ऑल ट्रेन आप चला सकते हो। ऑल ट्रेन तो नहीं कह सकते, बट अच्छी खासी जगहों पे आप चला सकते हो। और स्टील ब्लेडेड टायर्स की एज लोग कहते हैं ज़्यादा होती है, यहाँ पर इसका कौन आएगा मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो यस, दिस इज ऑलमोस्ट द ग्रिप पार्ट इज ऑलमोस्ट मिशलिन, you feel like you're riding a Michelin tires, so that is the amazing part. Second, the most amazing part of this tire is this is freaking lightweight tires. I'm not talking about the weight, I'm talking about the feel. You feel this is very light. You can see. मुझे actually adopt करने में टाइम लगा as I use the JK and that is the heavier side. Again weight नहीं, फील की बात हो रही है, तो फील में मुझे लगता था कि JK is very like, बाइक को मैन्यूअर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट इन दिस टायर्स इट वाज लाइक बूम बूम बूम, इट इज सो डैम अमेजिंग। आप थोड़ा सा करोगे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आपको टाइम लगेगा इस टायर्स को एडोप्ट करने में। पर इससे पहले अगर इस कैटेगरी के टायर आप यूज़ कर चुके हो, पिरेली, मेट्जलर, ऐसे कोई, तो फिर तो यार आपके लिए मज़ेदारी है। ये टायर मतलब सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। सो एक इंडियन ब्रांड, आई गेस ओपोलो इज इंडियन ब्रांड, इस लेवल के टायर्स बना रही है, अप्रिशिएटेड, वी शुड सपोर्ट देम। कितने में बाई किया है? 11,000 के आसपास मैंने बाई किया है। प्राइस टेक्निकली जस्टिफाइंग है, थोड़ी सी महंगी है, बट हाँ जो मिल रहा है उसमें ये प्राइस जस्टिफाइंग है। इससे महंगे आते हैं इस कैटेगरी के टायर्स, तो ठीक ही है। इवन मैंने मिशलिन 5-6 साल पहले जब डलवाए थे तब भी मुझे 12,000 की पैर पड़ी थी, तो ये सस्ते, उससे तो सस्ते ही है। और अभी मिशलिन फिर से मिलने लगे तो 16-17,000 के टायर्स हैं, उससे तो ये बेटर है, एनीवेज बेटर है। ठीक है, ये हो गया। अभी कॉन्स की बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट पार्ट होगा। कॉन्स
सबसे पहला तो है इसकी साइज 120 110 पीछ आगे है, पीछे 150 मैंने डाला हुआ है। अपग्रेड किया है इंडियन नॉर्म्स में, क्योंकि इंडिया में CBR 140 में आता है, फॉर एन इंटरनेशनल मॉडल इज लाइक 150, राइट। तो मैंने 150 डाला हुआ है। स्टिल इट लुक्स सो टाइनी। इसका जो वाइडनेस है ना वो है का, पर लगता नहीं है, बहुत पतला लगता है, पूरा ऐसे कर्व शेप ले लेता है बिकॉज ऑफ द पैटर्न। तो हाँ, ये दिखने में बहुत छोटे लगेंगे। तो वो जो शोशाबाजी वाले लोग हैं ना, जिनको बड़े बड़े टायर चाहिए, उनके लिए तो उनको लगेगा क्या ही टायर है, वो परफॉर्मेंस पे नहीं जाते, वो लुक्स पे जाते हैं। तो लुक्स में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई छोटे टायर है, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी आपको। ऑल्दो इससे बड़े टायर तो मेरे जेके के थे, वो 140 सेक्शन का डाला था, फिर भी वो बड़ा लगता था, ह्यूज लगता था। सो ठीक ही है मतलब। पर इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि इसकी वॉल जो है ना वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो आपका 150 60 70, राइट। तो जो साइड वॉल्स है वो छोटी है टेक्निकली देखने जाए तो, पर ये इतना कम हो जाता है कि साइड वॉल भी बड़ी हो जाती है, जिससे बेनिफिट होता है कि खड्डे वड्डे में अगर बाइक गिरती है तो एलॉय डैमेज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी हार्ड ड्रॉप। तो ये एक बेनिफिट है। मैं ये एक्चुअली इस हिसाब से ये बेनिफिट है, कौन नहीं है। तो ये तो हो गया एक कि भाई टायर दिखते छोटा है। उसके अलावा कोई कौन टेक्निकली मुझे अब तक तो कोई कौन नहीं मिल रहा है। वेट कंडीशंस में देखने के बाद पता चलेगा। एक कौन जो है, जो पब्लिकली बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग बताते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, दैट इज़ द एज। अब जिस तरह का फीचर्स है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादा चलनी चाहिए, पर जो यूज़र्स है उनका ये कहना है कि ये टायर की एज काफ़ी ज़्यादा कम है। आई एम सरप्राइज्ड। तो हाँ, 10,000 15,000 इज़ दी हाईएस्ट रेंज ऑफ दिस टायर। आई एम एक्सपेक्टिंग 15 to 20 के बीच में अगर चल जाता है तो वर्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मिशलिन के टायर भी उतने ही चले, तो उससे ज़्यादा चलना इतने सॉफ्ट कंपाउंड में इज़ अ टास्क, राइट। पिरली और मेजलर इससे भी कम चलते हैं, तो ठीक है। बट कंपनी इज प्रमोटिंग दिस टायर एज अ टूरिंग टायर्स। टूरिंग टायर्स ज़्यादा चलने चाहिए। 15-20 इज भी ठीक है, वो एक है रेंज, तो मेरे हिसाब से 15-20 चल जाए तो इट्स गुड। 54,000 किलोमीटर्स पे मैंने इस टायर्स को इंस्टॉल किया है इन द CBR। अब जब ये ख़त्म होंगे तब भी मैं एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये टायर कितने चले हैं, राइट। तो हाँ, वो तो हो जाएगा। अब ये हो गई अपोलो अल्फा की बात। तो अगर इसके अलावा भी कुछ आपको समझना है, जानना है अबाउट दिस टायर, तो यू कैन कमेंट मी डाउन। जो ऑलरेडी यूज़ करे वो भी कमेंट करके बताओ कैसा रिस्पॉन्स है, आगे मुझे कितना मज़ा आने वाला है बाय यूजिंग दिस टायर। एंड that's all for this video. I hope that you like this video and अपने दोस्तों को भेजो जो टायर्स बाय करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। I wish I knew